पहले आइए इसी पर बात कर लेते हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी ने दी है, और इसको देख करके जरूर थोड़ा सा अचरज होता है। उनके जैसा नेता जो दावा करते हैं कि वो संविधान की बिना पर बात करते हैं, जो दावा करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं, वो संभल पर बोलेंगे, अजमेर पर बोलेंगे, सवाल पूछ लिया जाएगा एक बांग्लादेश के हिंदुओं पर, तो वो मना कर देंगे कि इस पर हम बात नहीं करेंगे। बड़ा अपरेंट था जिस तरीके से वो इस पर बोलने से बचे हैं। समीर जी, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से ओवैसी बांग्लादेश पे चिन्मय कृष्णदास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया देशद्रोह का आरोप लगाकर, और अब वहां के इस्कॉन मंदिर को बैन करने की वहां पे याचिका लग गई है कि इस्कॉन मंदिर को वहां बैन किया जाएगा। तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से वहां पे अल्पसंख्यकों पर, खासतौर से हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, न राहुल गांधी वहां पर कुछ उसके लोग बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी इस बात को लेकर कोई बोल रही है, न सोनिया गांधी जो हिंदुओं पर अत्याचार और उसको लेकर कोई किसी अखबार में लिख रही है, न अखिलेश यादव का कोई बयान आ रहा है। यह तय था कि ये स्वाभाविक है कि इनकी तरफ से इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके का उनका जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की ओवैसी राजनीति करते हैं, और जिस वोट बैंक की अखिलेश और राहुल गांधी राजनीति करते हैं, ऐसा स्थिति में अगर वो हिंदुओं की बात करेंगे तो उनका खास वर्ग नाराज हो जाएगा। मुझे लग रहा है ओवैसी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार इस मामले को उठाया है, मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो राहुल गांधी को कम से कम एक बार इस बात को जरूर जिक्र करना चाहिए। उन्हें संभल जाने के लिए समय है, वो संभल की बात पे चर्चा करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं संभल जाऊंगा, तो कम से कम लोकसभा में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की एक रणनीति है कि जितना इस मामले पर वो शांत रहेगा, उनका वोट बैंक खुश रहेगा। यह एक सुनियोजित साजिश जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है, उसी का समर्थन भारत के अंदर एक वर्ग। ये तो सोच ही बड़ी अजीब है कि आप अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलेंगे या वहां पर कट्टरपंथी तत्वों के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे कि वो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। ओवैसी साहब क्यों नहीं दो शब्द ही बोल पाई थे, कहते थे कि भारत सरकार इसमें कुछ करे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलने से ही इनकार कर देना, इसी क्या मजबूरी। अब तो कांग्रेस को भी कुछ समझ में आ रहा है। प्रियंका गांधी ने कम से कम एक ट्वीट तो किया। और सौरभ, पहले ओवैसी की पॉलिटिक्स को देख लें तो हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करते हैं, तो फिर वो क्यों बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर वो ये उम्मीद करें कि गिरिराज सिंह मुसलमानों के ऊपर कहीं दुनिया में अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलते हैं। भाई बांग्लादेश में जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय लोग नहीं है जिसमें बोलना उनकी मजबूरी हो। ये जरूर है कि क्योंकि हिंदू हैं, वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ वो कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ओवैसी बोले ही ऐसी उनकी मजबूरी इस लिहाज से भी नहीं होती कि वो तो खुले तौर पे डिक्लेयर्ड तौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करते हैं और बका के चाहे दुनिया में कहीं मुसलमान अत्याचार कर रहा हो तो भी। भाई कोई पूरी दुनिया के मुसलमान को पेंट अच्छा, नहीं कर रहा है। बताइए क्या जो फायर ब्रांड मैंने नाम लिया गिरिराज सिंह ने कभी दुनिया के किसी मुसलमान के बारे में कोई चिंता जाहिर की कभी भी? तो अब ये भी तो नहीं करते ना। गिरिराज सिंह अगर एक खांचे में है तो उसी खांचे में ओवैसी है। उससे ज्यादा वो तो ज्यादा एग्रेसिव है कि वो तो एकदम एक धर्म के लिए ही है असदुद्दीन ओवैसी, वो तो खुले तौर पे करते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज जो आपने पॉलिटिक्स वाली बात कही, कांग्रेस पार्टी को जो समझ में आ रहा है, टीएमसी को भी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में इसका बहुत रिएक्शन हो रहा है, और वहां पे जो बंगाली लोग हैं उनके अंदर ये चिंता कर रही है कि बंगाल के लेके अभी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कही जाती है, ऐसा तो नहीं कि उसी दिशा में जा रहा है। बंगाल के कई जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड हो गए हैं, क्या वहां भी ये समस्या हो सकती है? इस तरह का कंसर्न बंगाल में नजर आ रहा है, जिसके रिएक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं, उसके काट के तौर पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी ये कर रही है। आगे आने वाले दिनों में आप भारत सरकार इस पर कुछ और कर सकती है। अभी एक चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी बांग्लादेश की सरकार। दबाव बनाने के अलावा इसमें बहुत कुछ करने जैसी स्थिति सौरभ है नहीं। क्या ही कर लेंगे आप? क्या एक देश से युद्ध करेंगे? नहीं ना। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाकी संस्थाओं से अपने द्वारा तमाम तरह के दबाव डाल सकते हैं बांग्लादेश की सरकार पे कि वो ऐसे तत्वों को कंट्रोल में करे। लेकिन इनका जो एग्जाम्पल रहा है, आप कहीं भी उठा के देख लें, पाकिस्तान में या दूसरे जगह पे, ये ऐसे तत्व होते हैं कि इस तरह की चीजों को मानते नहीं। और इतनी बड़ी आबादी जहां पे हो तो वहां पे क्या कुछ किया जा सकता है? अफगानिस्तान में वही काम हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ, बांग्लादेश में भी वही कहानी होनी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नजर तो नहीं आता। नहीं, कल से मैं देख रहा हूं कांग्रेस समर्थित हैंडल्स के ऊपर इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के हिस्से घूम रहे हैं, जब बांग्लादेश बना था पाकिस्तान तोड़ करके, कि उस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, इसी तरीके के जवाब दे दिया था एक शेरनी ने। आज क्या कर रही मोदी सरकार? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो ये लोग ये बात करेंगे और इंदिरा गांधी को भी जो हम लोग प्रतिष्ठा के तौर पर देखते हैं उस पर भी बहस होने लगी। अब ये तो पहले तथ्य के तौर पर जानना चाहिए कि कोई वो हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था, वो बांग्ला और उर्दू भाषी लोगों का विवाद था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विवाद था। उन लोगों को लगता था जो बांग्ला संस्कृति से, यानी एक तरह से वो तो बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था, वो रेडक्लिफ साहब को कुछ अता पता था नहीं, भारत को उन्होंने कागज पे बांट दिया, वरना जो बांग्लादेश बना वो तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा होना चाहिए था। तो मूल रूप से उनके बीच का वो विवाद था। फिर क्या हुआ
जब वहां आपस में वो लड़ने लगे, जो मुक्ति वाहिनी बनाई थी, बांग्ला मुक्ति वाहिनी, जो बंगबंधु जियाउर रहमान साहब ने, तो उसको लेकर शेख मुजीबुर रहमान, उसको लेकर इंदिरा गांधी ने समर्थन किया। अब बांग्लादेश के लिए क्या है? एक तो ये कि भारत सरकार जो कुछ कर रही है, उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है, बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे इतर बांग्लादेश के हिंदुओं को जरूर एक साथ खड़े होकर अब यह सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश के उस हिस्से में जहां हिंदू बहुल हैं, वहां वो कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे एक उस जिसको कहते हैं ना कंट्री विद इन कंट्री कैसे वो बर्ताव करेंगे, वो उनको सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी वो एक चीज है जहां आप थोड़ा सा देखते हैं ना, मतलब मैं तो उस वक्त बात कर रहा था तो मैं हिल गया कि बच्चियां निकली और पता नहीं चला और थाना बंद है, क्योंकि थाने में कोई पुलिस वाला ही नहीं वहां।